अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नेम है स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मैटर की डेफिनेशन देखो तो हम ये 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज जिसका कोई ना कोई वेट होगा, जिसका कोई ना कोई मास होगा और वो एरिया कवर करेगी, उसका वॉल्यूम होगा, उसको हम बोलेंगे वो है मैटर। क्लियर हो गया? तो बच्चे स्टेट ऑफ मैटर, हमारे पास कितनी तरह की मैटर की स्टेट होती है? तो 4 तरह की स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है। अब ये जो बच्चों प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, क्या है ये? आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। अगर आप इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में देखें तो सबसे ज्यादा मैटर की फॉर्म जो एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में वो है बच्चे सॉलिड। सो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इन अ सॉलिड स्टेट। और जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो कौन सी है? गैस। अब लिक्विड क्या है? दैट इज इन बिटवीन द सॉलिड एंड गैस। तो जो लिक्विड होगी वो लेस कॉमन देन सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा होगा। ठीक है। तो बच्चे अगर जनरली भी मैं आपको बताऊं ना, सॉलिड के पार्टिकल्स अगर आप देखो तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपके पास एक बीकर है तो सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो इस तरह पैक्ड हुए होते हैं। तो जब पैक्ड होंगे इनका मतलब है कि इनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इनके दरमियान में स्पेस नहीं होती। अब इसी तरह अगर आप लिक्विड में देखो तो लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान में कुछ कुछ जो है वो बच्चों गैप होता है। ठीक है, जैसे ये गैप हो गया, जैसे मैं इसको रेड कलर से फिल कर देती हूँ, जैसे ये वाला गैप हो गया, ये गैप हो गया, यहाँ पे गैप हो गया, यहाँ पे गैप हो गया। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, इनके दरमियान में गैप होता है। तो जब गैप होगा इट मीन्स दैट कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो ये सॉलिड की निस्बत वीक होंगी बट ये गैस से स्ट्रांग होंगी। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चे? वो फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनको बोलते हैं। इसी तरह गैस है। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे? ये गैस है फॉर एग्जाम्पल, तो एक इधर होगा पार्टिकल, एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो देखो इनके दरमियान में कितनी ज्यादा स्पेस है। स्पेस ज्यादा होने की वजह से इनके दरमियान में जो फोर्सेज होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, वो वीक हो जाती हैं। क्लियर है? तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है वो कौन सी है? गैस। और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मैटर कौन सी है? वो है सॉलिड। तो जो लिक्विड है ये लेस कॉमन होते हैं सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा की निस्बत। अब इसी तरह बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने यहाँ पे एक बात बोली है कि जो लिक्विड है वो लेस कॉमन होते हैं देन सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा की निस्बत। हालांकि हमने यहाँ पे एक बात और भी बोली थी कि जो लिक्विड है उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस की निस्बत तो स्ट्रांग होती है ना, फिर भी ये लेस कॉमन क्यों होते हैं? उसका रीजन आगे है। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी जाता है, क्यों लिक्विड जो है वो लेस कॉमन होते हैं बाकी सारी मैटर की निस्बत। इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज liquid state of any substance can exist only within a relatively narrow range of temperature and pressure। तो ये रीजन है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स है ना, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो लिक्विड के सब्सटेंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं विद इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस वजह से इनकी एग्जिस्टेंस भी जो है बाकी मैटर की निस्बत कम होती है, लेस कॉमन होते हैं। क्लियर? तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो, गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है गैस का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब हमारे पास ये एक बीकर है। ठीक है, तो जैसे इस बीकर में हमने ऐड किया है वाटर, तो जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो आप खुद देखो कि वाटर का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा ना, यानी जितने हिस्से में हमने इस वाटर को ऐड किया है सिर्फ उतना हिस्सा ही वाटर जो है वो इस टैंक का कवर करेगा। क्लियर हो गया? अब इसी तरह आप इसी टैंक में जो है वो गैस के पार्टिकल ऐड कर दो। अब क्या ऐड कर दो? अब हमने यहाँ पे गैस ऐड की है, तो देखो गैस में क्वांटिटी कम है, लेकिन होगा क्या कि गैस जो है वो इस पूरे बीकर को फिल कर रही है, यानी कभी इधर मूव करिए कभी इधर मूव। तो यहाँ पे अगर आप गैस के पार्टिकल्स को इस बीकर में ऐड करते हो तो इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे एरिया को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस के कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ना ही उसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। जैसे वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो जैसे इस कंटेनर में हमने गैस को फिल किया था तो गैस ने क्या किया? इस पूरे कंटेनर में मूव करना शुरू कर दिया, तो किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं रही। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है बेसिकली इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है कि कंटेनर जितना बड़ा होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम जो है वो होगा। क्लियर हो गया? सेकेंड चीज बचे, आइडियल गैस हैव अ जीरो पार्टिकल वॉल्यूम। आइडियल गैस क्या होती है? वो गैस दैट ओबेज द गैस लॉज, यानी क्या है? PV इज इक्वल टू NRT। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। आइडियल गैस क्या होगी? आइडियल गैस उस गैस को बोलते हैं जो कि ओबे करती है गैस लॉ को, यानी PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, या प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर?
तो जो आइडियल गैस है दैट हैव अ जीरो पार्टिकल वॉल्यूम, हाइपोथेटिकल गैस है जिसमें पार्टिकल्स का कोई वॉल्यूम और कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनके दरमियान नहीं होती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये बीकर है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, तो देखो दोनों के दरमियान में क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस होती हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो जो गैस का ज़्यादातर वॉल्यूम होता है उसमें क्या होती है, एम्प्टी स्पेस होती है। नियरली कितनी उसने लिखा है, ऑलमोस्ट 99.5% एम्प्टी स्पेसेस होती हैं बच्चों, और यही वजह है कि गैसेज जो हैं वो कंप्रेस्ड ईजिली हो जाती हैं। क्लियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई गैसेज आर कंप्रेस्ड ईजिली, तो उसमें आंसर क्या होगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इज एन एम्प्टी स्पेस, और उन एम्प्टी स्पेस की वजह से गैसेज को जो है वो कंप्रेस किया जा सकता है। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, जॉल थॉमसन इफेक्ट। अब जॉल थॉमसन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पे ये पहले इफेक्ट को पढ़ लेते हैं। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारे पास बच्चों बीकर है, इस बीकर पे हमने जो है वो प्रेशर अप्लाई किया है। ये क्या है, प्रेशर अप्लाई किया है, यानी इसको हम पिस्टन से जो है वो नीचे की तरफ दबा रहे हैं। अंदर इसके हमने क्या फिल की है बच्चों, गैस। तो जब हम इसको दबाएंगे तो ऑब्वियसली बात है गैस के दरमियान क्या होती है, गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस होती है, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऊपर से हम पिस्टन को हटाएंगे, प्रेशर को हटाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिकॉज गैस जो है वो वापस से जो है वो फैल जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस अकर कूलिंग टेक प्लेस। जब यहाँ पे हमने प्रेशर को हटा दिया तो गैसेस में एक्सपेंशन होगी। अब ये जो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है ये क्या करेगी, कूलिंग की वजह बनती है, और इसी को हम बोलते हैं जॉल थॉमसन इफेक्ट। व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस अकर कूलिंग टेक प्लेस एंड इट इज कॉल्ड जॉल थॉमसन इफेक्ट। क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बीकर है, अब यहाँ पे ये गैस के पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली बात है इनके दरमियान में स्पेस होती है, तो एक तो इनके अपने दरमियान में कोलिजन होता है और एक इनके इन पार्टिकल्स के कंटेनर की वॉल्स के दरमियान में कोलिजन होता है। तो उसने क्या बोला है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू, अब जो गैस का प्रेशर है वो किस वजह से होता है, इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब ये मॉलिक्यूल जो है वो इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो ये बाउंस बैक होंगे, वापस आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है फिर इन पे क्या होगा, प्रेशर आ जाएगा। पार्टिकल जो है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराने के बाद आपस में टकराते हैं तो इनके दरमियान में प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्लियर। उसके बाद लास्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी, देयर आर नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन आइडियल गैसेस। जो आइडियल गैस बच्चे वही होती है जिनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर उसने लिखा है देयर आर नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन आइडियल गैसेस। क्लियर है कि आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है मैटर का, फेजेस ऑफ मैटर का, और उसके बाद हमने जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को पढ़ा है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।